Hello, dear students. I am Roshan Jivnani, your mathematics mentor of IIT JEE. I really appreciate you all, guys, that within a 7 p.m. maximum number of students has submitted their assignment. Very good. You all are doing a very good job. ठीक है, अब ये बातें सुनिए ना, उड़ मत जाना. ठीक है, तो do your job continuously. That is very good. And few things to mention here. Do not write questions. क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आंसर लिख के भेजा करो. ठीक है, बस थोड़ा अच्छे से लिखा करो, समझ में तो आए क्या लिखा है. बिकॉज आई चेक एवरी सॉल्यूशन, मैं मैक्सिमम चेक करता हूँ. देन द नेक्स्ट थिंग कि देखो, ये जो मैंने अभी पीडीएफ बनाई है, सबमिशन है. मैंने सारे स्टूडेंट्स के सॉल्यूशन देखे हैं, फिर मुझे जो जो अच्छे दिखे लिखने में और जो चीजें सही लगी वो मैंने एडिट किए हैं और इसे यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया है. सेकेंड की इफ एनीवन नीड्स अ पीडीएफ ऑफ दिस सॉल्यूशन, आस्क मी, आई विल गिव यू. सपोज किसी को कुछ क्लियर नहीं हो रहा हो देखने में, वीडियो में समझ में ना आ रहा हो, सब धुंधला दिख रहा है, क्लैरिटी नहीं थी, तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा इस सॉल्यूशन की. वन मोर थिंग जो स्टडी से रिलेटेड नहीं है, इफ एनी वन ऑफ यू, अगर आप में से कोई भी इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज करता है और अगर वो मुझसे कनेक्ट होना चाहता है तो यू गाइस कैन कनेक्ट विथ मी. फेसबुक में तो मेरे ही नाम से मिल जाएगा, रोशन जिवनानी, और इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको इंस्टाग्राम का वो कुछ आता है ना शेयर करने के लिए, कुछ व्हाटएवर यार, वो मैं भेज दूंगा अगर लगेगा तो. या नेक्स्ट क्लास में, चलो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दोनों स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा. ठीक है, जो यूज करता है और कनेक्ट होना चाहता है वो, ऐसा नहीं कि मैंने कहा तो लगे इंस्टाग्राम इंस्टॉल करने और फिर फेसबुक इंस्टॉल करके आईडी बनाने को सर ने कहा है. मेरे नाम पे बिल मत फाड़ देना है. चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो. क्वेश्चन नंबर 1 में बी ऑप्शन सही है, दैट इज sin 1. मतलब क्या होता है, 57 पॉइंट समथिंग डिग्री. ठीक है, ये था sin 1 डिग्री, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये बड़ा होगा, 57 पॉइंट समथिंग डिग्री. ठीक है, उसका ऑप्शन बी है शायद. क्वेश्चन नंबर 2, L इक्वल टू आर इंटू थीटा. देखो, L इक्वल टू आर इंटू थीटा करो, थीटा रेडियन में होता है, 3/4 रेडियन में ही था क्वेश्चन में. क्वेश्चन अपने साथ साइड में रख लो. आई अगेन रिपीट, क्वेश्चन अपने साथ साइड में रख लो और क्वेश्चन आंसर मैच करो. तो थीटा था 3/4 रेडियन, तो आर आ गया 20 सेंटीमीटर. आगे चलो, चल भाई, चलो चलो चलो. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में दिया, देखो ए लाइस इन सेकंड क्वाड्रेंट. ये काम की चीज है. ए जो है सेकंड क्वाड्रेंट में था, 10 ए आ गया -4/3. अब ए सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में वैसे 10 नेगेटिव है, कॉट भी नेगेटिव होगा, -3/4. कॉस भी नेगेटिव है, निकाल लोगे ना 10 से यार, -3/5. सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए नेगेटिव है. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, ये साइन ए आएगा, थीटा नहीं है. छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है, चलता है. साइन कैपिटल ए आएगा 4/5. पॉजिटिव क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. तो सारे निकल गए. फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसमें जाके पुट कर दो, आंसर आ गया 23/10. ठीक है, किसी को कहीं कोई मिस्टेक दिखे या कुछ लगे सर तो मुझसे कुछ गलत लगे या व्हाटएवर, से देख तो नहीं रहा बट पूछ लेना. क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इजी था, सबने बना लिया है. 1 डिग्री 2 डिग्री टप 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 10 पे चला, पीछे जाओ 89 से 90 -1 90 -2 टप 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 कॉट 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 में है, सबके सब आके कट गए. थर्ड 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 कट के बनाया. हाँ, तुम लोग से बन गया होगा, टेंशन नहीं. चलो, ये देखो धुंधला हो गया अब. ठीक है, जिसने भेजा था, देखो इट इज नॉट, देखो मैंने जो सॉल्यूशंस लिए हैं बाकी लोगों के भी सही थे, कुछ लोग के गलत भी थे, बट जो ठीक ठाक दिख रहे थे वो अडॉप्ट किए. इस क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ सॉल्यूशन को. देखो यहाँ लिखा है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p दिया है क्वेश्चन में. तो मैंने फॉर्मूला याद करवाया था कि sec थीटा माइनस tan थीटा 1/p होता है. बस दोनों को लिखा, दोनों को ऐड किया. चलो सब्ट्रैक्ट कर लो. तो दिस माइनस दिस किया तो 10 माइनस माइनस यहाँ आएगा 2. ठीक है, 2 tan थीटा आएगा, इसने भी लिखा है 2 tan थीटा इज इक्वल टू p माइनस 1/p. बस एलसीएम ले लो. लो एलसीएम, यहाँ p स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 2 आगे था, नीचे आ जाएगा 2p. तो इससे छोटा नहीं है. बाकी सबने भी सॉल्व किया बट ये बहुत छोटा है सॉल्यूशन है, और यही हम सॉल्व करते हैं बेसिकली. ठीक है, तो देख लो. ये लिखा है sec प्लस 10 इज इक्वल टू p, ये लिखा है sec माइनस 10 इज इक्वल टू 1/p. मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, तो दिस माइनस दिस करके यहाँ 2 आएगा, तभी 2 नीचे आया है. चलो 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 चलो. क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? sin थीटा माइनस cos थीटा 1 दिया है, कुछ नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, कट कट कट, sin into cos 0 आ गया. ये सब का आ गया था, जिसको नहीं समझा देख लो. क्वेश्चन नंबर 6 पर से वो लिखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड है, फिर से आ गया. क्वेश्चन नंबर 7, tan थीटा 4/5 दिया है, तो दिस कैन बी रिटन एज sin बाय cos 4/5. cos से लिख दिया 5/4, sin उठा के पुट कर दिया और आंसर आ गया. देखो इसके बहुत मेथड है, हर क्वेश्चन की बहुत मेथड है.
बस आपका जो आंसर है वो सही आना चाहिए। देखो ये 1/6 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जिसका आंसर सही नहीं है वो चेक करें, बाकी मेथड सबके सही है, गलत मेथड किसी के भी नहीं थे, बस छोटी मोटी मिस्टेक्स तो सबने की थी फिर भी। क्योंकि यू कैन इमेजिन मैंने बहुत सारे अभी तक आपको डिफरेंट डिफरेंट पीडीएफ दिखा दिए, क्योंकि सबने अलग अलग लिखे हैं, किसी एक ऐसे स्टूडेंट का परफेक्ट नहीं मिला मुझे। हाँ, साइन प्लस कोसेक इज इक्वल टू 2, तो साइन प्लस कोसेक को 1/sin लिख दो, जल्दी से यहाँ लिख दो, एलसीएम ले लो, तो साइन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 sin x। तो लेट sin x को a मान लो, t मान लो, कुछ भी मान लो। क्वाड्रेटिक बन रही है a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, जिससे आएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स थोड़े बड़े हो जाइए, आपसे एक लाइन में लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज a माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। a की वैल्यू 1 आ गई, दैट इज a किसको माना था, साइन को, तो साइन 1 मतलब कोसेक भी 1, यहाँ कोसेक 1 लिखा है ना, तो साइन 1 कोसेक 1, तो 1 की पावर n। अभी दुनिया का कुछ भी हो जाए n 1 की पावर तो n 1 ही होता है भाई, ये भी 1 की पावर n 1 ही होगा, तो 1 प्लस 1 2 2 2। यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 2, उसकी नीड नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग? पूछ भी डाउट है तो पूछो, जिसको भी डाउट होगा ना तो मुझसे पूछ लेना इमीडिएटली। चलो क्वेश्चन नंबर 9 मेरे बताने लायक है ही नहीं, वैल्यू रख दो, साइन 45 की, cos स्क्वायर 60 की, इसकी ताम झाम वैल्यू रखो फटाफट, और x की वैल्यू आ जाती है। सबका आ ही गया था ये वैसे, और देख लो जिसको डाउट, देखो मैं ऐसे रख देता हूँ, ये लो पॉज कर लो, ये पॉज कर लो, देख लो ये। चलो क्वेश्चन नंबर 10, ए की वैल्यू 130 डिग्री, तो 130 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, साइन 130 cos 130, तो साइन 130 90 प्लस 40, 90 में होगा चेंज, आ गया cos। क्वेश्चन ओरिजिनल तो साइन है ना, तो उसका सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहेगा। इसको भी 90 प्लस 40, देखो यहाँ छोटी मोटी मिस्टेक है, 90 प्लस 40, यहाँ पे प्लस ही आएगा, यहाँ प्लस आएगा, अगेन रिपीट, यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ प्लस आ गया, cos चेंज करना था, हाँ यहाँ देखो ना ये प्लस आएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, तो 90 के बाद हो गया चेंज साइन में, 40 का 40, बट कॉस जो ओरिजिनल क्वेश्चन है यहाँ प्लस आएगा, आप फिर से बता रहा हूँ, ओरिजिनल क्वेश्चन कॉस है, अब नेगेटिव आएगा, देखो यहाँ भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, यहाँ ठीक है माइनस, फिर से बता रहा हूँ, ये भी प्लस आएगा और ये भी प्लस आएगा, ये माइनस ठीक है क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव देता है, तो कॉस 40 माइनस साइन 40, मैंने रटवाया पिछली क्लास में, 45 डिग्री तक कॉस बड़ा होता है, तो 45 डिग्री से छोटा है मतलब कॉस बड़ा होगा, पॉजिटिव आएगा फिर तो आंसर यार, कॉस बड़ा है ना, ये बड़ी वैल्यू है, 45 डिग्री तक कॉस बड़ा होता है, ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी माइनस छोटी, पॉजिटिव, एक्स ग्रेटर देन 0। समझ पा रही हो क्या? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 इस टाइप का तो क्लास में ही करवा दिया था। लेट इट, ये दिया हुआ है 5, लेट इट बी x, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग और ऐड कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आएगा, x स्क्वायर मतलब ये 9 आएगा, इसी की वैल्यू पूछी थी कि इसके स्क्वायर की वैल्यू दैट इज 9, ये सबसे बन गया था। 31 में मेरा कुछ काम ही नहीं, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आता है 2, फ्रैक्शन में 7/12, ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन। 33 में भी मेरा कोई काम नहीं है, वैल्यू पुट कर दो, उसकी रेस्पेक्टिवली आंसर आता है 4/3, दैट इज ऑप्शन डी। ये रहा सॉल्यूशन आपके सामने पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, थोड़ा जूम कर दूं क्या, दिक्कत तो नहीं है। tan थीटा की वैल्यू 4 दी है, ये बोला है कैलकुलेट करो, जैसे भी है मेथड चलेगा, आप एलसीएम ले लो, कॉस चलो एलसीएम ले लो ऊपर, तो यहाँ साइन कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आएगा, कॉस कॉस को फेंक दो ऊपर, तो इसमें से ऐसा करो साइन थीटा कॉमन ले लो, देखो ना साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, तो साइन थीटा कॉमन ले लो, अंदर आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो आ जाएगा 1, और ये क्या है, कॉट बाय साइन क्या आता है, एक कॉस बाय साइन कॉट आता है, दोनों कट के सीधा बना रहा है, इसका चलेगा। 35 सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक को लिखो 1/cos स्क्वायर, इसको 1/sin स्क्वायर, फटाफट एलसीएम लो, ऊपर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, नीचे cos स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर, ऊपर आ गया 1, नीचे cos स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर, दैट इज sec स्क्वायर इनटू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जो अच्छे अच्छे सॉल्यूशन लगे हैं मुझे, खासकर दिखने में भी, जो उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकूं और सॉल्यूशन भी सही हो, वही मैंने लिए हैं, बाकी एवरीवन यू गाइस कैन चेक योर सॉल्यूशंस। चलो क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान से देख लो, बहुतों को डाउट था। n की वैल्यू cos अल्फा अपॉन cos बीटा, m की वैल्यू sin अल्फा अपॉन sin बीटा, देन फाइंड m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर बीटा। चलो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लिख लो, पहले m की वैल्यू डालो, sin स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा माइनस n की वैल्यू cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा, एलसीएम लो, एलसीएम लो, तो नीचे क्या आएगा sin स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा, चलो cos स्क्वायर बीटा ऊपर ले जाओ, दैट इज sin स्क्वायर अल्फा इनटू cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा ऊपर ले जाओ, दैट इज cos स्क्वायर अल्फा इनटू sin स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब देखो
और सॉर्ट आउट करते हैं इसे। साइन स्क्वायर अल्फा को चेंज कर रहा हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी कॉस, ये भी कॉस, ये भी कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। एक्चुअली में सब कुछ कॉस में चेंज कर दिया है। हाँ, कोशिश ये करें, तुम चाहो तो सबको साइन में चेंज कर लो, बात एक ही है। हमने सबको कॉस में चेंज कर लिया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में था साइन स्क्वायर बीटा, हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ और यहाँ जैसे किया तो कट, देखो ये नीचे था डिनोमिनेटर को ऊपर उठा के रख दो, एक ही बात है, तो मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तब कट जाएगा। तो नीचे बचा है कॉस स्क्वायर बीटा, वो जो आपने ब्रैकेट्स ओपन किए हैं इनको बस देखो आपके सामने कितना अच्छा सॉल्यूशन दिख रहा है। ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लो अंदर और देखो कितनी बारीकी से आपको आंसर दिख चुका है। ये आ जाएगा फाइनली 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये कॉस स्क्वायर बीटा थोड़ा यहाँ रखो, कुछ गलत तो नहीं किया, तुम लोग भी चेक कर लेना। ये 1 माइनस कहाँ से आ गया? ये 1 माइनस नहीं आएगा, देखो एडिट है, मुझे ऐसा दिख रहा है तुमसे, ये 1 माइनस नहीं आएगा। ये कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा कट गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये 1 माइनस एन स्क्वायर, क्योंकि एन की वैल्यू थी कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा, तो ये आ गया एन स्क्वायर। ठीक है ना? हाँ ठीक है, सब ठीक है, 1 माइनस एन स्क्वायर सही है। देखो पॉज कर लो चाहो तो, ठीक है, ये देखो यहाँ से पॉज करो, इसके आगे तो खुद ही सॉल्व कर लो ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर पूरा कॉस में कन्वर्ट किया, तुम चाहो पूरा साइन में कन्वर्ट कर लो, बस फायदा मिलना चाहिए, देख लेना बाद में, फायदा मिलना चाहिए। देखो अगर मान लो साइन में फायदा नहीं मिल रहा हो तो संभाल लेना। ठीक है सर, हमें कैसे पता चले? अबे यार सॉल्यूशन देखो, इसमें दिया 1 माइनस एन स्क्वायर, तो देखो ना एन एन किस फॉर्मेट में है उसमें चेंज करो। एन देखो किस में दिया है, कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा। बात समझो, जिसको नहीं समझ में आया हो मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर न जाने कौन सा है, बस देख लो कि x इज इक्वल टू a sin थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। तो इससे sin थीटा निकाला, 1 अपॉन tan थीटा निकालो, देखो आपके सामने बिल्कुल पेश किया जाता है, ये आंसर है। ये काफी लेंथी है, इसे एक लाइन में भी कर सकते हो, तो खुद से भी किया हो तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर जो भी है, ये साइन बीटा की वैल्यू 12/13 दी है, आपको ये फाइंड करना है। फटाफट एक ट्रायंगल बना लो, इससे साइन tan बीटा कॉट कॉट जो भी निकालने निकाल लो, फटाफट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 25/30, नहीं 50/27, 50/27। अरे 27 है कि 37? देख लेना अभी, 50/27 है। ये क्या है? एक सेकंड पलक, 12 + 13 ये 25 आया। एक बार चेक कर लेना, मुझे 50/27 आंसर सही था, इसके सॉल्यूशन को मैंने इतना क्रॉस वेरीफाई नहीं किया। ठीक है, एक बार इसको सही से देखना, कहीं कोई मिस्टेक ना दिख रही हो बस। ठीक है, चेक कर लेना खुद ही, 50/27 ही इसका आंसर था, एक बार चेक करते हैं। चलो इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 200 को लिख दिया, 180 + 20, यहाँ भी 180 + 20 वो कट गया लगता है। 180 + 20 आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब नेगेटिव है तो माइनस साइन 20, 180 में आप थर्ड क्वाड्रेंट माइनस कॉस 20, दोनों ही नेगेटिव है तो फुल्ली नेगेटिव आंसर है। ये सारे हो गए क्या? यहाँ तक क्यों हो गए? कुछ छूट गया हो तो बता देना मुझे। चलो ये एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन 1 दिखता है, देखो हर एक पार्ट को अलग कर लो। x - π/2 से माइनस बाहर लो, समझो माइनस बाहर लो और पूरा बाहर आ जाएगा, पाई - x/2 दैट इज माइनस एज इट इज बाहर, ये cot x, ये sin x, ये माइनस cos x। ऐसे ना अलग अलग लिख लिया करो तो कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी, सारे अलग अलग लिख लो और उठा के वापस रख दो जहां जहां जो था। देखो पॉज कर लो, बिल्कुल क्लियर लिखा है सब, और उठा के जाके वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ यहाँ पुट कर दी, सब हो गया। तो यहाँ माइनस cos x + cos qx अपॉन माइनस cos x है, माइनस cos x कॉमन लो तो 1 - cos square x अपॉन माइनस cos x है, किट 1 - cos square x दैट इज sin square x। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, तो बहुतों ने गलत बनाया, देख लेना। तो ये आप बिल्कुल पॉज कर दो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लिखा है, किसी को डाउट हो तो पूछ। तो ये भी पॉज कर दो, sin square x इसका आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है tan = √a अपॉन √b, ट्रायंगल बना लो, √a + b आएगा, साइन कॉस लिख लो, बस उठा के पुट कर दो। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ, सेक की वैल्यू, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस की यहाँ और कोसेक की, साइन का रेसिप्रोकल, पावर 7, एलसीएम ले लो बस थोड़ा सही से। ये b की पावर 7 है ना, इसको बाहर करो और ये रूट काट के ऊपर 6 और ऊपर 6 करो, बस देखो सॉल्यूशन आपके सामने है, सही से एलसीएम ले लो। पावर 7 बी पे और ए पे है, दोनों को एक साथ क्लब करोगे तो ए बी की पावर 7/2, इसे पावर 7 दोगे तो पावर 8 हो जाएगा,
ये पावर 8 हो जाएगा, तो रूट है ना, तो 8/2 8/2, दैट इज a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, 8/2 4 आएगा ना, डिवाइड बाई a की पावर 7/2 और ये a प्लस b की पावर 3, क्योंकि a प्लस, देखो ना, a प्लस b रूट पे पावर 6 था, तो रूट था तो पावर 3 आएगा ना। ठीक है, पॉज कर दो। ठीक है, एक और इसका हम दूसरा भी दिखा देते हैं आपको सॉल्यूशन। ये भी वही है, कोई बड़ी बात नहीं, बट हाँ वो पीछे वाला लाइट है थोड़ा डार्क है। तो 10 है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव दिए थे शायद, तो दोनों साइन कॉस पॉजिटिव आएंगे। देखो इस एंगल से साइन कॉस निकाला, वो साइन कॉस को उठा के पुट कर लो, इन्होंने भी यही किया है, कुछ नया नहीं किया है। तो सर आपने पीछे अलग क्यों दिखाया? अरे भैया पीछे और ये दोनों सेम है, इसमें थोड़ा डार्क दिख रहा है तो अच्छा लग रहा था, वो ऐड हो गया था। ठीक है, ये क्लियर है सारी बातें? जस्ट पॉज इट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 मुझे ही लिखना पड़ा था, क्योंकि एक ने सही बनाया था, एक दो ने, बट उनकी राइटिंग ऐसी थी कि वो पेज किसी काम नहीं आता, मैंने लिख दिया। मैंने 3π/2 माइनस एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड है, तो थर्ड है। अरे पावर 4 लगी है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कॉस की पावर 4, यहाँ साइन की पावर 4, साइन की पावर 6, साइन की पावर, कॉस की पावर 6, साइन की पावर 6, उठा के पुट करो। ये क्वेश्चन अलग से बनवाया, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 मतलब क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस। पावर 6 में साइन स्क्वायर एक्स प्लस, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3, यही लगाया मैंने। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, यहाँ पे देखो ए और बी को माना, ए को साइन स्क्वायर एक्स, बी को कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू, ओए मिस्टेक हो गई, देखो ये मैं लिखना भूल गया, ए बी के बगल में ए प्लस बी भी लिख देना, 3 इंटू ए इंटू बी के बगल में ए प्लस बी भी लिख देना, भूल गया मैं, तो ये बगल में आया ए प्लस बी। ठीक है, तो चलो भैया ये 3, ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2, अंदर आएगा 1 माइनस 3, ये तो 1 हो गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, किट पिट करो, 1 आंसर आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ ब्रैकेट के अंदर ए बी के बगल में ए प्लस बी लिख देना, मैं भूल गया, भूल गया, ये तो कतई नहीं दिख रहा, मैं रीड कर रहा हूँ। देखो मुझे लगता है ये tan स्क्वायर 20 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 20 डिग्री डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर 20 इंटू साइन स्क्वायर 20 लिखा है, तो डिनोमिनेटर ऐसे अलग कर रहा हूँ मैं, तो tan स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर कट के 1 अपॉन साइन स्क्वायर 20 डिग्री माइनस, इस तरफ अलग करूंगा तो साइन साइन कट के 1 अपॉन tan स्क्वायर 20, तो 1 अपॉन tan स्क्वायर 20 इज cot स्क्वायर 20, आगे था cosec स्क्वायर 20, और मुझे लगता है कि cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये है, बस मैंने रीड कर दिया, सही है। अब इसे भी रीड करूंगा, ये क्वेश्चन बहुत लोगों को डाउट, बिल्कुल क्लियर नहीं मुझे पता है, मैं लिखना भूल गया, मुझे एक और लिखना चाहिए था, मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन में दिया है शायद इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड्स इक्वल है 4 4 4, अब इक्विलेटरल है तो 60 डिग्री ट्रायंगल का होगा, एक शायद सर्कल आता है, एक वर्टेक्स पे बनता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो एरिया ऑफ, देखो समझ में आ रहा है, दिख नहीं रहा है मुझे, भी पता है, मैं रीड कर रहा हूँ। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू लिखा है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 4, तो 4 इंटू 4 आ गया 4√3, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जिसने भी सॉल्यूशन लिखा है अच्छे से लिखा करो बे, 4√3 आ गया, बट हमें शायद कहा गया है कि सर्कल ने इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और वही सेगमेंट का एरिया होगा, तो 4√3 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आ गया 2√3, 2√3 किसका एरिया है, सेगमेंट का एरिया, तो चलो सेगमेंट का एरिया 2√3 मिल गया। अब तुम्हें पता है किसी भी सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते थे, पता है ना, हाफ इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर, तो सेगमेंट का एरिया ये रहा 2√3 मुझे पता है, ठीक है, और ये लिखा है हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा, दैट इज जो दूसरा एक और फॉर्मूला है, दैट इज हाफ इंटू आर स्क्वायर, रेडियस पता नहीं है, इंटू थीटा, थीटा 60 डिग्री है, इक्विलेटरल है तो 60 है, 60 मतलब π/3 रेडियन में लिखना है, मैं रीड कर रहा हूँ, यहाँ लिखा है हाफ इंटू आर स्क्वायर, दैट इज रेडियस का स्क्वायर इंटू π/3 इज इक्वल टू 2√3, अब ये 3 to the 6 ऊपर करो, दैट इज 12√3 डिवाइडेड बाय पाई, यहाँ पे आ गया 12√3 डिवाइडेड बाय पाई, ये आर स्क्वायर था तो रूट हट के पूरा रूट आ जाएगा, दैट इज बड़ा सा रूट 12√3 अपॉन पाई। ठीक है, मैंने तो देखो पूरा रीड कर दिया है, फिर भी जिसको तकलीफ हो बता देना, मैं लिख के भेज दूंगा। फिर से बताऊं, 4 साइड था, इक्विलेटरल था तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये रहा 4√3, इसने शायद इसको हाफ हाफ करके डिवाइड किया है, क्वेश्चन रीड कर लो, तो डिवाइड बाय 2 करने से 2√3 आ गया अपने सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया और कैसे निकलता है, हाफ इंटू रेडियस इंटू थीटा, रेडियस स्क्वायर इंटू थीटा, हाफ इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू थीटा, हाफ इंटू रेडियस स्क्वायर, थीटा कितना है 60, दैट इज π/3, थीटा रेडियन में होता है, कई बार कहा है, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू π/3 इज इक्वल टू 2√3, ऊपर ले जाओ और बड़े से रूट के अंदर 12√3 अपॉन पाई आ रहा है,
ओ एक और 2 क्वेश्चन बच गए क्या? अरे देखो पीछे परेशान हो गए तुम लोग। देखो यहाँ तक डार्क में लिखा हुआ है। ये देखो वो क्वेश्चन बताया ना 4 पीछे, इसको अलग कर दो, डिवाइड में कट पिट कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है। साइन प्लस कोसेक का होल स्क्वायर ओपन कर दो, कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर माइनस टेन प्लस कॉट का होल स्क्वायर ओपन कर लो, प्रॉपरली आंसर 5 आता है। देख लो बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर लिखा है। जिसको इस क्वेश्चन में डाउट होगा तो मुझसे पूछ लो। एक क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 बच गया। 2 cos 10 डिग्री साइन 100 डिग्री, तो 2 cos 10 कोई दिक्कत नहीं है। 10 को देख के याद आता है कि 10 के साथ खेलेंगे। 100 को लिख दो 90 प्लस 10, 1000 को लिख दो 990 प्लस 10 और 10,000 को लिख दो 9990 प्लस 10। ये सर हिंट कैसे मिला? 10 दिया हिंट। 2 cos 10 प्लस 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए cos 10 990। अब 990 बताओ कब आएगा? देखो 990 आता है, 90 को 11 बार रोटेट कर दो। 90 को कितनी बार? 11 बार। गिनो पे 11 की बात है, नीचे आ रहा है 270 पे, जो भी बात है। तो कितना आएगा इसका? देखो 11 बार कैसे गिना मैंने? 90 देखो 990, 1000 को लिखा 990 प्लस 10, इस 10 को देखते हुए। देखो इसके और सॉल्यूशंस भी हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बट ये ठीक दिखता है। तो 990 प्लस 10, अब 990 क्या होता है? 90 डिग्री को 11 बार रोटेट किया। 11 बार कैसे रोटेट करते हैं देखो, तो मैं पता है ना, वर्टिकल एक्सिस होती है, ऊपर 1, नीचे 3, फिर ऊपर 5, ऐसे ऑड नंबर चलता है। तो 1 नीचे 3, फिर ऊपर 5, फिर नीचे 7, फिर ऊपर 9, फिर नीचे 11। तो नीचे बैठा हूँ 11 पे मतलब में। और प्लस दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस के हम लोग आगे बढ़ गए, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ देखो चेंज तो करना ही करना है 100%, 90 के मल्टीपल में। तो साइन का आएगा कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ये रहा इसका नेगेटिव। तो ये क्या है? अरे ऊपर 2 cos 10 प्लस cos 10 डिग्री, 2 प्लस 1 3 हो गया ना, 3 cos 10, इसका आ गया माइनस cos 10। और ये लिखा है 90 इंटू 111 प्लस 10 डिग्री। ठीक है, तो 90 को ट्रिपल 11 बार रोटेट किया है। तो भाई ये भी वही आने वाला है, दैट इज माइनस cos, ये 10 डिग्री है, ये क्या है? cos 10 डिग्री। तो माइनस cos 10 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री, दैट इज 3 cos 10 डिग्री माइनस 2 cos 10 डिग्री। या इसने पहले दोनों को सेपरेट किया, दैट इज 2 cos 10 डिग्री, और यहाँ से माइनस cos, ये 10 डिग्री है, 10 डिग्री cos 10 डिग्री। तो आ गया फाइनली cos 10 डिग्री। 990 को कैसे लिखा भैया? 90 इंटू 111, 90 इंटू 111। ये 111 भी वही वाला ऑर्डर नंबर है जो नीचे ही आएगा, दैट इज उसके आगे जाओगे आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरोगे तो इसका आंसर आ रहा है माइनस cos 10 डिग्री। गेटिंग? आई थिंक कि मैंने सारे सॉल्यूशन बता ही दिए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने कोशिश की है सबके आंसर्स कवर अप करने की। तो हाँ, मैं आपके सारे सॉल्यूशंस देखता हूँ, क्रॉस वेरीफाई करता हूँ, और ये वीडियो सॉल्यूशन आप ही के सॉल्यूशंस के थ्रू मैं बनाता हूँ। गेटिंग? तो इसे मैंने रीड किया है। फिर भी जिसको, अब देखो जिसको भी डाउट हो, कुछ पीडीएफ में तकलीफ हुई हो या वीडियो में कुछ दिख न रहा हो, तो मुझसे पीडीएफ मांग लेना, या फिर कुछ क्वेश्चन में तकलीफ हो तो मुझसे पूछ लेना। आई विल शेयर विथ यू ऑल। कूल? कूल, थैंक यू।